तारसत रहा का आवा कही जीजा जी हमें रात पर दुश्मन चढ़ाए बोल रहे का पत्नी को लेकर अपने हम भाग कर चले आए, हमको रहने के लिए जगह दीजिए। जगह दीजिए। महाराज कहें चलिए हमारे साले जी हैं, हाँ भाई। जैसे हम दूसरे को देंगे नौकरी उसी तरह हम अपने साले जी को दे देते। साले साहब को दे दी। साले का आज मंत्री के पद मिल गया है। साला सिगरेट पर सिगरेट चाप के पीता है। का खाद साला महाराज के हाँ। और साला कह रहा है यहाँ का सपना देख रहा महाराज बने बने। का अरे यार चेहरा मोहरा में देख लियो यार, चेहरा इनके जैसे लंडूस बांदर। सही कहे चली चला जाए है? अगर रास्ता भी रास्ता मिल जाए। हाँ। इधर आओ। हाँ। अगर रास्ता भी रास्ता मिल जाए साहब, मिल जाए और उतनी टाइम तो बात इनके सुन लीना। हाँ। अगर अंडबंड बोले हाँ। तो इनके बेटा का 2-4 गोली ठसबो करब। चल चलो आगे साबे इधर आ साले भैंसा, इधर आओ। जी मंत्री जी बहुत तारीफ हमारी करते हो, क्यों? आपकी तारीफ बराबर। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी मेरी बात तुम्हारे भेजे में नहीं चढ़ी। हमको सेनापति बनना है। सेनापति बनना है तो साले मेरी बुराई करके तुम बनोगे ना है? आपके बात ना है। साले तातिया तोता के पोता हो का तुम्हें? ये पोता मैं सब सुन रहा हूँ। कौन क्या बक रहा है और क्या कौन बोल रहा है? साले तेरे नाम का कुत्ता पाला। अगर बकवास किया ना तो देख रहा है ना ना मारूंगा गोली, धार से धज्जी उड़ जाएगी। गोली न मारो। चल निकल। देखिए हमसे जो टकराएगा मैं वो शतरंज की चाल चलूंगा कि दाया दिखा करके बाया मारूंगा। और हमारी दीदी की कोई संतान नहीं है, भगवान से यही मनाता हूं कि हमारी दीदी की कोई संतान हो भी ना। अगर कोई हुई भी तो मां कसम मैं खुद उसको मार डालूंगा, क्योंकि अब ये तख्त और ताज मेरा होगा, सिंहासन पर मैं बैठूंगा। और हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा वो मरेगा भरी जवानी में। बलबीर सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आग पानी में। दरबारी जी महाराज। हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज आपकी प्रजा चैनो मन से जी रही महाराज, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सरकार। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। क्यों नहीं महाराज? अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। बराबर प्रजा का ख्याल रखना, जैसे आप प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। ठीक है महाराज। आज क्या बात है? जिया जी के चेहरे पे इतना उदासी छाई हुई है। हमेशा मैं जब प्रणाम करता था तो मुझे मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया करते थे, लेकिन आज ना तो मुझे आशीर्वाद दिए हैं और न मेरी तरफ को देख रहे हैं और बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं। इस विषय में
हमें जानकारी करना चाहिए जीजा जी से। जीजा जी और कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, और खोए खोए ये मुझको आते नजर, खोए खोए मुझको आते कि कैसी मायूसियत छाई दरबार में, कैसी मायूसियत छाई दरबार में, और बात कुछ भी ये मुझसे बताते नहीं, बताते नहीं, बताते नहीं, बताते नहीं, बताते नहीं, बात जो है ये मुझसे बताते नहीं। आदरणीय जीजा जी, इस उदासी का विषय क्या है, किस वजह से आप इतना परेशान नहीं, हमें बताइए जीजा जी, शायद मैं आपके काम आ सकूं। बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी। हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हूँ कि मेरा चेहरा मायूस क्यों है और क्यों उदास बैठा हूँ। और मंत्री जीरा दिन मैं यही सोचता, मंत्री जी रात दिन मैं यही सोचता, मंत्री जी रात दिन मैं यही सोचता, एक उलझन नियत की मेरी जान है, एक उलझन नियत की मेरी जान है, पाव भारी महारानी के हो गए, और पुत्र को ना बचा पाना आसान है, पुत्र को ना बचा पाना आसान है। बलबीर सिंह, हमारे तारागढ़ राज्य में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। बच्चे की बात को लेकर मायूस बैठा हूँ, मेरे चेहरे पर उदासी छाई हुई है। काफी दिनों के बाद ये दिन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डर तो सिर्फ उसी डायन का है। तो ये बात है जीजा जी, है तो बड़ी खुशी की बात कि मेरी बहन इस समय गर्भवती है, लेकिन दुख इस बात का है कि एक डायन आती है छठे के दिन और जन्मे हुए बच्चों को उठा ले जाती है, उसे निगल जाती है।
जीजा जी, मैं आपका सलाहकार मंत्री हूं और आपको मैं एक राय दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जीजा जी। क्या कहना चाहते हो? और भूल इस बात को थाम राजन गया, भूल इस बात को थाम राजन गया। भूल इस बात को थाम राजन गया और गर्भ अवस्था में इस दम मेरी नार है। में इस दम मेरी नार है। रानी के साथ पत्नी अब हमारी रहे, रानी के साथ पत्नी अब हमारी रहे। आज दिल में उठा एक उपचार, आज दिल में उठा एक उपचार जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय मेरी पत्नी भी गर्भ अवस्था में है। मुझे अब बड़ा डर लगने लगा है। मैं चाहता हूं कि महारानी के साथ मेरी पत्नी भी रहे ताकि उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल हो सके। बलवीर सिंह, ये तो खुशी की बात है। तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है और हमारी महारानी भी गर्भवती है। हाँ जीजा जी, लेकिन डर सिर्फ उसी डायन का है। जीजा जी, तुम अच्छे तरीके जानते हो, आने वाली छठी रात को एक डायन आती है, बच्चे को उठा ले जाती है। एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ गम भी है। जीजा जी, उस डायन से छुटकारा पाने का एक उपाय मेरे पास है। कौन सा उपाय है बलवीर सिंह, बतलाइए। जीजा जी, भाई रात दरबार में एक शर्त का बेड़ा रखवा दिया जाए। भरे रात दरबार में एक शर्त का बेड़ा रखवा दिया जाए और पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया जाए कि रात दरबार में एक शर्त का बेड़ा रखा हुआ है। जो भी इंसान बीड़े को उठाएगा उसे डायन को मारना होगा। अगर कोई धन दौलत की लालच में आकर बीड़े को उठाएगा और उस डायन को मार गिराएगा अगर, तो साई खजाने से उसे काफी सारा इनाम दिया जाएगा। महाराज, ये उपाय ठीक रहेगा? वाह बलवीर सिंह वाह, एक सम्राट का सलाहकार मंत्री और होता है। तुम्हारी सलाह से हम सहमत हैं। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। काफी नाम पाए दरबार से।
डंडा रखवाया जाए और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कि जो कोई उस डायन को मार करके लाएगा खजाने से उसे काफी इनाम मिलेगा। वक्त की तामील हो।